नमस्कार, मेरा नाम राज कमल है और आप नवादा टुडे देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दौरान नवादा दौरे पर थे। नवादा दौरे पे पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले को कई बड़ी सौगात दी है, जिसमें नवादा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, पार्कों का निर्माण, नए अतिथि गृह का निर्माण सहित नवादा को जाम से मुक्ति दिलाने को लेकर बाईपास का निर्माण सहित कई योजनाओं की घोषणा की है, जिसके बाद जिले के लोगों में खुशी देखी जा रही है। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के साथ विजय चौधरी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नवादा सांसद विवेक ठाकुर भी मौजूद थे। यात्रा के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ नवादा स्थित समाहरणालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद नवादा के विकास को लेकर कई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल के नेता इस यात्रा को चुनावी यात्रा से जोड़ते हुए बता रहे हैं। आज नवादा के विकास यात्रा का एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन रहा। आज नवादा की धरती पे बिहार के विकास पुरुष और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का प्रगति यात्रा के इस चरण में, मगध के चरण में आज नवादा में आगमन हुआ। विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक उन्होंने की। वरीय पदाधिकारी भी बिहार के अलग अलग विभाग के आए थे और अंत में एक विस्तृत बैठक पदाधिकारियों के साथ जिला प्रभारी मंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री श्री विजय चौधरी जी की उपस्थिति में और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक आज की नवादा में और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के उपरांत कई नई घोषणाएं की और नवादा को अद्भुत एक बड़ी झोली सौगात की देख के गए, जिसके लिए नवादा वासी हमेशा उनके आभारी रहेंगे। और विकसित नवादा, विकसित भारत के साथ विकसित नवादा का यात्रा जो चल रहा है, निरंतरता के तहत आज जो है वो एक लंबी छलांग लिया। आज की घोषणाओं में नवादा को दिल छूने वाले का कई घोषणाएं ऐसे थे जिसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया। उस क्रम में नवादा में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना का उन्होंने घोषणा की, जो कई दिनों से लोगों के मन में ये चुभ रहा था कि पूरे नवादा जिला में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं। नवादा में एक नई डिग्री कॉलेज का एक शुभारंभ होने जा रहा है, जो हमारे युवा पीढ़ी, युवती, युवक सभी के लिए जो है वो बहुत ही एक लाभकारी पहल है और मुख्यमंत्री जी का इसके लिए पूरे युवा पीढ़ी की तरफ से बहुत बहुत आभार। और पूरे नवादा जिला, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हों, जैसे मुख्यालय आते थे वो जाम से ग्रसित होते। कोई पदाधिकारी ऐसा नहीं रहता था जिला का। और नवादा शहर में आज के दिन में आप बहुत बड़े वीआईपी भी हैं तो आपका सायरन बेकार है अगर आप उस जाम में फंसे तो। और शहर में निश्चित रूपेण पूरा जो है एक चोक हुआ हुआ शहर है नवादा का जो टाउन एरिया। और क्योंकि इसमें झारखंड से, भागलपुर से, जमुई से, अन्य सभी जगहों से जो है ये हेवी व्हीकल ट्रैफिक आता है और जिसके चलते बीच शहर से ही निकल के उसको दूसरी तरफ निकलना होता है और शहरवासी और आम नागरिक जो है उसमें फंस जाता है। इस चीज़ को गंभीरता से समझते हुए और निरंतर प्रयास और बात उठती रही कि नवादा में एक बाईपास का निर्माण होना चाहिए और मुख्यमंत्री ने आज इसके लिए घोषणा की और लगभग 180-90 करोड़ का जो है नवादा बाईपास का निर्माण का घोषणा हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं तो गोविंदपुर में, जहां आज प्रथम स्थान रहा मुख्यमंत्री जी आए, तो वहाँ पे भी गोविंदपुर में एक बहुत दिनों से कई गांवों के लोगों का एक मांग था कि एक पुल का निर्माण होना चाहिए महावरा सरकंडा के पास पे। तो इस चीज़ को समझते हुए उन्होंने आज उसका भी घोषणा किया, जो 55 करोड़ के लागत से बनने जा रहा है। इसी क्रम में नवादा में कोई भी एक आप ढंग का मीटिंग करने का कोई प्रेक्षागृह नहीं था, तो नवादा में एक नया प्रेक्षागृह का भी उन्होंने घोषणा किया
अभी हाल में कैबिनेट से पास करके 2 उन्होंने नवादा को पार्क भी दिया, जिसकी घोषणा भी उन्होंने की कि 5 महीने के अंतराल में, 5 से 6 महीने के अंतराल में दोनों पार्क जो है, आधुनिक पार्क जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके सौंदर्यीकरण के लिए जो बचेगा उसके लिए भारत सरकार के विभिन्न जो है सरकारी उपक्रम जो हैं वो तैयार बैठे हुए हैं। तो नवादा को एक बड़ी सौगात आज मिली है। उसके साथ साथ नवादा शहर के जो गंगाजल की आपूर्ति के चलते जो लगभग 27 वार्ड के बासिंदा पानी से परेशानी से जूझ रहे थे, तो हर घर कल से जल का जो योजना है उसमें गंगाजल को सब जगह उसको पहुंचाने के लिए उन्होंने घोषणा किया, जो लगभग 201 करोड़ की लागत से जो है वो बनने जा रहा है। तो पूरा नवादा जो है इस तरह से आज बहुत ही अलौकिक कार्यक्रम रहा। और सबसे बड़ा चीज़, नवादा अपने विकास यात्रा में किस तरह से बढ़ रहा है, जो बुनियादी चीज़ों के साथ साथ उसको एक प्रगतिशील दिशा की ओर भी जो है ले जाया जा रहा है। विकसित नवादा के तहत रजौली अनुमंडल में लगभग जो है 271 एकड़ जमीन का भू अर्जन करके औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इस दिशा में उद्योग विभाग जो है लगभग 63 से 65 करोड़ रुपए के लागत से एक औद्योगिक क्षेत्र का घोषणा करते हुए एक घोषित क्षेत्र होगा, जो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं कि जो गया में जो कलकत्ता हावड़ा अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है उससे लिंकअप हो जाएगा। तो एक नवादा एक बहुत ही दूसरी दिशा में एक विकास की यात्रा में अब चल पड़ा है। पकरी वर्मा में कचना मोड़ पे एक पावर जीएसएस की स्थापना, ग्रिड का स्थापना हो रहा है, जो लगभग जो है 182 करोड़ की लागत से उसका जो कि स्थापना होने जा रहा है, जो गोविंदपुर, पकरी वर्मा और रोह, ये कौवा कोल, इन सभी क्षेत्रों को बिजली से परेशानी से किसानों को सबको निजात दिलाने में अद्भुत सफलता जो है जल्दी से पाने जा रहा है। अब रह गई बात तो रजौली में नगर पंचायत, नगर विकास मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन क्या है कि शहर में ही ड्रेनेज सिस्टम का जो है उतना ही बड़ा समस्या था। आज उस योजना को भी उन्होंने घोषणा किया। रजौली का जो है ड्रेनेज सिस्टम पूरा जो है नगर परिषद का वो जल्द से जल्द जो है उसको बनाया जाएगा और स्थापित किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सेफ्टी के दृष्टिकोण से आम नागरिक के लिए कि सुरक्षित एवं सुशासित शहर की परिकल्पना जो है पहले दिन से कि नवादा शहर में एक सर्वेलेंस सिस्टम की स्थापना होगी नगर विकास और मंत्रालय द्वारा, जो 3 करोड़ की लागत से अब विभिन्न जगह कुछ कैमरा लगे हैं अभी, और अब विस्तृत सर्वेलेंस सिस्टम जो है ये शुरू होगा, जो कि क्राइम कंट्रोल में महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति अनिवार्य चीज़ है। इसकी भी उन्होंने आज घोषणा कर दी। और जैसा कि हमने कहा कि दो और बहुत ही संवेदनशील घोषणाएं जो हैं मुख्यमंत्री ने जब सभी प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान जो विभिन्न बातें आई, जैसे कि एमए की पढ़ाई यहाँ पर नहीं होती है, उसको लिखते हुए संवेदनशीलता देखा गया। वरीय पदाधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया कि इसकी तहकीकात करें कि कैसे ये जल्द से जल्द शुरू हो। इस परिप्रेक्ष्य में बिहार के तत्कालीन गवर्नर से भी मेरी बात हुई थी, तो इस हमको उम्मीद है कि इस कड़ी में भी बातें आगे बढ़ेगी। लेकिन साथ साथ ये जो बुनियादी ढांचा जो काम पूरे नवादा में चल रहा है, एक दो बहुत अति आवश्यक मांग जो उठी थी वो थी कि धनार्जय नदी पर रजौली के राज शिवाला से डीह रजौली को जोड़ने हेतु एक पुल का निर्माण, और नारदीगंज में तिलैया नदी पर 5 बीघा आदमपुर को जोड़ने हेतु पुल का निर्माण का बहुत दिन से मैं लगा हुआ था इस विषय को। अभी जो तत्काल मुझे जानकारी मिली है कि इन दोनों योजनाओं को भी मुख्यमंत्री के घोषणाओं में इसको समाहित किया गया है। इस सब को देखते हुए
कि आज इतनी बड़ी जो हजारों करोड़ की जो घोषणा जो आज नवादा को आज सौगात के रूप में मुख्यमंत्री दे के गए हैं, मेरे ख्याल से नवादा वासियों को भी इसके लिए शुभकामना और नवादा के तरफ से भी मुख्यमंत्री को हार्दिक अभिनंदन और आभार और अभिनंदन जो है मैं पूरे नवादा वासियों की तरफ से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री को करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली तो मिलती ही है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सराहनीय कदम है। बिजली मिलती है लेकिन लाभार्थी को परेशान भी किया जाता है बहुत तरीके से। अगर कोई जलाने में गरीब आदमी पकड़ा जाता है तो उस पर बेहिसाब जुर्माना किया जाता है। तो जुर्माने की राशि मिनिमम कर दिया जाए, गरीब आदमी को राहत दिया जाए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि इसमें सारे एससी, एसटी और एमडी को बोल दिया जाएगा। जिस जिस क्षेत्र में बिजली का समस्या है उस क्षेत्र के विधायक को बुला के और बातचीत करके समस्या का समाधान किया जाए। जैसे मैम आज प्रगति यात्रा था, लेकिन जो लोग फरियाद लेकर आए थे माननीय मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए, लोगों की समस्या तो जान ही नहीं पाए। आखिर किस तरह ये प्रगति यात्रा है? अब ये प्रगति यात्रा चुनावी यात्रा है। ये चुनावी यात्रा है। यहाँ माने जनता के समस्या को सुनने के लिए मुख्यमंत्री जी नहीं आए थे, रोक के लिए जनता किस हाल में जी रही है। बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोका गया था। अपना चुनावी घोषणा करके गए हैं और देखिए कि कहां तक आपके घोषणा हुआ है वो काम हो रहा है। आपके विधानसभा में कुछ लाभ मिला है? मेरे विधानसभा में चूंकि मैं विरोध में हूँ, कांग्रेस की एमएलए हूँ, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से लड़ के झगड़ के रिक्वेस्ट करके मैं अपने क्षेत्र में बड़ा बड़ा सौगात दी हूँ, जिसमें अति पिछड़ा का आवासीय विद्यालय है, अंबेडकर आवासीय विद्यालय है, पुल है और ये नरहट हिसुआ जो रोड है उसमें चौड़ीकरण क्या बोल रही है मैडम? वो है। अच्छा, इस प्रगति यात्रा में लगभग आज 5 किलोमीटर आप पैदल चले हैं। एक विधायक होने के नाते इस तरह आपको भी रोका गया, क्या कहिएगा? अब ये तो भाई हाई फाई मामला है। हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इस सवाल पे कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जिस एमएलए के वोट से आप विधायक बनते हैं और आप जाके मीटिंग में बैठ जाते हैं, कहीं फीता काटने लगते हैं और एमएलए लोग पहुंचे कि नहीं और एमएलए लोग किस रास्ते से पहुंचेंगे, किस स्थिति में पहुंचेंगे, इसका ध्यान रखना चाहिए। बारसीन की एमएलए तो गाड़ी से जा रही थी, हम इधर इसी रास्ते से देखे हैं, आप लेकिन पैदल जा रहे थे। आखिर क्या कारण? क्या विपक्ष में है इसीलिए आपको पैदल जाने के लिए गाड़ी रोका गया? पता नहीं विपक्ष में है इसीलिए